Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल तोसावड़ और आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे आईपीएस पीओ के नए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके लिए टोटल 5208 वैकेंसीज रिलीज की गई है और वो भी कैटेगरी वाइज। आज के वीडियो में हम जानेंगे आईपीएस पीओ के बारे में, जिसके लिए वैकेंसी डिटेल यानी कौन से बैंक के द्वारा कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस इसके लिए क्या है, इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो वो, और सैलरी एंड बेनिफिट्स वो हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो बढ़ते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। अब हम आ गए हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें आईपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है पीओ के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडिट नोटिफिकेशन इसके लिए 1 जुलाई से 21 जुलाई रखा गया है। इसके लिए जो फी पे करने की डेडलाइन है वो 1 जुलाई से 21 जुलाई रखी गई है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यानी पीईटी अगस्त में होगा और इसके लिए जो कॉल लेटर डाउनलोड शुरू हो जाएंगे प्री के लिए अगस्त में, और इसका जो एग्जाम होगा प्री का वो अगस्त में, और रिजल्ट प्री का आ जाएगा सितंबर में। कॉल लेटर मेंस के डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे सितंबर और अक्टूबर में, और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होगा और रिजल्ट मेंस का नवंबर में आ जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट इसके लिए नवंबर दिसंबर में, और इंटरव्यू होगा दिसंबर और जनवरी 2026 में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी और फरवरी में हो जाएगा 2026 में। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आगे हम प्रोसेस जानेंगे क्या है, जिसमें बैंक्स है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये जो बैंक है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आते हैं। और प्रोविजनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो बेसिक पे रहने वाला है वो आप चेक कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेशनलिटी और सिटीजनशिप में जैसे ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ए टिबेटन रिफ्यूजी हु कम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 with the intention of permanently settling in India, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, जाम्बिया, मालावी, जेरे, इथोपिया एंड वियतनाम, जिनका जो इंटेंशन है परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, और जो कैटेगरीज दी गई है इस सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और रेफ्यूजी और इंडियन ओरिजिन वाली, उसके लिए जो सर्टिफिकेट है एलिजिबिलिटी का इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया होना चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए जो एज है वो 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग 20 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी जो जिनका बोर्न है 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए जो रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST के लिए 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 साल, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, और एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विसिंग कमीशन ऑफिसर के लिए 5 साल। In case of candidate belonging of OBC category, certificate should specifically contain a clause that the candidate does not belong to creamy layer section, excluding from the benefits of reservation of OBC in civil post and service under Government of India. Candidate belonging of OBC category but coming under creamy layer are not entitled to OBC reservation. They should indicate their category as general in the online application form. The candidate should possess a valid OBC certificate with a
non criminal clause as per the government of India guidelines from time to time. रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए आप चेक कर सकते हो अगर आप इसमें इस कैटेगरी में फॉल करते हो। और इसके लिए गाइडलाइंस फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज यूजिंग ए स्क्राइब, उसके लिए गाइडलाइंस आप चेक कर सकते हो। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एंड who wish to use the service of a scribe in the examination should invariably carefully indicate the same in the online application form. Any subsequent request may not be favorable intent. गाइडलाइंस फॉर यूजुअली विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए आप चेक कर सकते हो। गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड कैरेबरल पॉलिसी के लिए आप चेक कर सकते हो। गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, गाइडलाइंस फॉर पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी और हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, वो आप चेक कर सकते हो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो आप। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑफ 21 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग डिग्री पास होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21 जुलाई 2025 हैज टू सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करने हैं आपको। क्रेडिट हिस्ट्री, इसके लिए सिविल स्कोर आपका 650 से ऊपर होना चाहिए, वो आपके इंटरव्यू वगैरह में आपके चेक होंगे। एप्लीकेशन फीस इसके लिए जो 175 रुपये SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए है और 850 रुपये एल अदर कैंडिडेट्स है उनके लिए है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन इसके लिए प्री एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें इंग्लिश इसके लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट के लिए इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश में ही होगी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसके लिए 35 क्वेश्चन और 30 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम मिलेगा, बोथ यानी बायलैंग्वेज होगी इंग्लिश और हिंदी में। रीजनिंग एबिलिटी इसके लिए 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट के लिए बायलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में। टोटल मार्क्स इसके लिए 100 होंगे 100 क्वेश्चंस के और 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और सेपरेटली टाइम दिया जाएगा सेक्शन वाइज, और कैंडिडेट have to qualify in each of the 3 tests by securing minimum cut-off marks to be decided by IBPS, यानी IBPS के द्वारा इसकी जो कट ऑफ रेट है वो कट ऑफ डेट मार्क्स है वो डिसाइड किए जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के लिए इसमें रीजनिंग होगी 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स और इंग्लिश और हिंदी में यानी बायलैंग्वेज होगा 50 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI सर्कुलर्स, इसके लिए 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 25 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी यानी बायलैंग्वेज होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट का टाइम मिलेगा और इंग्लिश में ही होगी। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी DI और मैथमेटिक्स के लिए जैसे 35 क्वेश्चन होंगे और 50 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी यानी बायलैंग्वेज होगी और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। इसके लिए टोटल है 145 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के और 160 मिनट का टाइम मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर इस एशे और कॉम्प्रहेंशन के लिए 2 होंगे क्वेश्चन और 25 मार्क्स, और इंग्लिश में लिखना होगा आपको, टाइपिंग करना होगा और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो ऐसे वगैरह है वो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, emerging trends in banking and technology, current events, ethics पर होगा। Any changes in the structure of examination will be intimated through official IBPS website, आप चेक करते रहिए। पर्सनालिटी टेस्ट होगा। Candidates who qualify in the mains examination will be called for personality test. The personality test will be non-qualifying in nature होगा। और please note that candidates will not be permitted to appear for the online
preliminary as well as online मेंस एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने हैं वो आप डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट, अगर आप लेट जाते हो तो वो उसमें नॉट बी परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन। रिपोर्टिंग टाइम से आप लेट नहीं जाइए, उससे पहले जाइए। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स के लिए बोथ ऑनलाइन प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए, जिसमें 1/4 काटा जाएगा यानी 0.25, और कट ऑफ स्कोर इसके लिए ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन के लिए जिसमें completion of the interview process scores obtained in the online mains examination will not be shared with the candidates shortlisted for personality test and interview के लिए। Marks obtained in the online mains examination only will be considered for shortlisting for personality test and interview and also for final merit listing। Scores जिसमें scores up to 2 domicile point shall be taken for the purpose of calculation, यानी 2 दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिया जाएगा। और एग्जामिनेशन सेंटर्स इसमें द एग्जामिनेशन विल बी conducted online venues across many centers in India, जो जिसमें आप सेंटर्स वगैरह आप आगे डिटेल में चेक कर सकते हो और आपकी सुविधा के अनुसार आप भर सकते हो। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपके लिए ऑप्शन आएगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, अगर आप लेना चाहते हो तो। इंटरव्यू होगा इसमें, उसके लिए डिटेल वगैरह आप चेक कर सकते हो। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के टाइम आप चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एड एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको ले जानी है। नॉन सबमिशन ऑफ रिक्विजाइट डॉक्यूमेंट्स by the candidates at the time of interview, document verification joining will be debar her candidate from further participation in the requirement process। आपको ले जाने हैं प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर और वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स फॉर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21 जुलाई 2025 के पहले या उसके बराबर तारीख तक। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं। और जो ओबीसी क्रिमिलेयर स्टेटस में है उनको जनरल कैटेगरी के अंडर भरना होगा। और अगर आप किसी पीएसयू के अंडर वर्क कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शंस सर्टिफिकेट, यानी अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर वर्क कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाना होगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इसके लिए डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड आप चेक कर सकते हो डिटेल वगैरह। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा इसमें। और इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम वेन्यूज, जिसमें आपको कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए और डिटेल वगैरह आप चेक कर सकते हो आईडी वगैरह के बारे में। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसेस है, जिसमें 1 जुलाई से 21 जुलाई के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 175 रुपये SC ST PWBD और 850 रुपये ऑल अदर कैंडिडेट के लिए। जब आप फॉर्म फिल करो तो उसके बाद फी पे करना कंपलसरी है, तभी आपका फॉर्म फिल किया हुआ माना जाएगा। प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, इसमें आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा और फिर आपको CRP POMT का लिंक है उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनर्स CRP POMT 15 के लिए, जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। फिर आपको क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। और ईमेल और SMS इंडिकेटिंग टू प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड विल बी आल्सो सेंड, आपको सेंड किया जाएगा। उसमें आपको कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, ये जो डिटेल है जिसमें फोटोग्राफ, लाइव फोटोग्राफ वगैरह आपको अपलोड करनी है, जिसमें सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड इन
अगर आप इफ़ एप्लीकेबल है 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, और आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है वेबकैम और मोबाइल फ़ोन से, candidates are advised to carefully fill in the online application form themselves as no change in any of the data filled in online application. Use the save and next आपको करना है, तभी आपका फॉर्म जहां तक आप फिल करोगे वो माना जाएगा. फैसिलिटी टू वेरीफाई द डिटेल्स और नो चेंज इन परमिटेड आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन. आप उस पर क्लिक कर देते हो तो उसके बाद आप किसी भी प्रकार का चेंज उसमें नहीं कर सकती. इसके लिए जो मोड ऑफ पेमेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन मोड में आपको करना है पेमेंट. और जनरल इंस्ट्रक्शन आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो. और मल्टीपल अटेंडेंस या अपीयरेंसेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड और इंटरव्यू विल बी समरीली रिजेक्टेड, कैंडिडेट कैंसल्ड हो सकता है. तो आप एक ही फॉर्म या एक ही इंटरव्यू के लिए जाएं. आइटम्स नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर्स आप चेक कर सकते हो, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह. एक्शंस अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यूज ऑफ अनफेयर मींस के लिए आप डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो. कॉल लेटर्स जिसमें आईपीएस की वेबसाइट पर आपको मिलेंगे, और अनाउंसमेंट्स वगैरह वेबसाइट पर आईपीएस की, और डिस्क्लेमर दिया हुआ है वो भी चेक कर लीजिए. इसमें आपके लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है. बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 1000 वैकेंसीज, बैंक ऑफ इंडिया के लिए 700, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए 1000, और कैनरा बैंक के लिए 1000, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए 1000, और इंडियन बैंक के लिए नॉट रिपोर्टेड अभी नहीं है, और इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए 450, पंजाब नेशनल बैंक के लिए 200, पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए 358, यूको बैंक के लिए नॉट रिपोर्टेड, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए नॉट रिपोर्टेड है. टोटल 5208 वैकेंसीज रिलीज की गई है. वो आगे बढ़ भी सकती है, सो चेक करते रहिए डिटेल वगैरह. और एग्जामिनेशन, और ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो कैटेगरी वाइज रिलीज की गई है, तो आप अपनी जो कैटेगरी वाइज है वो चेक करके फिर ही फॉर्म फिल कीजिए. एग्जामिनेशन सेंटर इसमें प्री और मेंस के सेंटर्स आप चेक कर सकते हो जिसमें दिए हुए डिटेल वगैरह. जो नियर बाई सेंटर्स है वो आप फिल कीजिए. इसमें गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए इसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट वगैरह आप चेक कर लीजिए. जिसमें फोटोग्राफ के लिए, इमेज के लिए 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर डायमेंशन और 20 से 50 के भी इसके लिए साइज है. फोटोग्राफ कैप्चर के लिए लाइव फोटो कैप्चर करनी है आपको. सिग्नेचर के लिए 10 से 20 के भी, कैपिटल लेटर में आपके सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए. लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए 20 से 50 के भी, और डायमेंशन वगैरह आप चेक कर लीजिए. हैंड रिटन डिक्लेरेशन इसके लिए 50 से 100 के भी, और इसके लिए जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जिसमें आई आपका नेम और हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी in the application form is correct, true and valid. I will present the submitted supporting documents as and when required. आपको ये फिल करके और अपलोड करने हैं उसमें. स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट जिसमें आप डिटेल वगैरह चेक कर लीजिए, जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट वगैरह. प्रोसीजर ऑफ अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लीजिए क्या प्रोसीजर है. सर्टिफिकेट ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आप चेक कर लीजिए अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो. और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट के लिए अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो वो आप चेक कर लीजिए. इनकम एसेट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अगर आप बेनिफिट इसका लेना चाहते हो तो. सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आप चेक कर लीजिए, दिया हुआ है फॉर्मेट वगैरह. और सर्टिफिकेट और फॉर पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी के लिए 40%, और उसके लिए आप चेक कर सकते हो डिटेल वगैरह. तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया. अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और अगर आपका किसी भी प्रकार का सजेशन है तो वो आप
कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो थैंक यू।